आज एक बार फिर हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 के मॉडल सेट 1 के 13 नंबर क्वेश्चन के बाद स्टडी करने जा रहे हैं। 13 नंबर सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फर्स्ट नाइट्रोबेंजीन एंड सेकेंड बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें फर्स्ट ये नंबर। तो कन्वर्जन के लिए बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए कि स्टार्टिंग मटेरियल कौन है और जो प्रोडक्ट बनाना है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए, तब आप उसके रास्ते को डिसाइड कर पाओगे। तो आइए देखते हैं, इसका हमको कन्वर्ट करना है बेंजीन को। यहां है मेरा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, और बेंजीन से हमें कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में। इट इज नाइट्रोबेंजीन। स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। इट इज नाइट्रोबेंजीन, यहां हमने NO2 ग्रुप डाल दिया। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल सी बात है कि यहां बेंजीन के एक पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो कैसे कराएंगे इंट्रोड्यूस? ये कराते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ conc HNO3, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इन दोनों के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। तो व्हेन बेंजीन, इट इज बेंजीन, नाम लिखो। बेंजीन इज नाइट्रेटेड by using conc HNO3 and conc H2SO4, the resulting compound is nitrobenzene। इसमें आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही लिख दो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दैट्स ऑल, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दूसरे वीडियो में इसका कॉम्प्रहेंसिव हम आपको बताएंगे। सेकंड है बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में, बी नंबर। इसमें भी क्या करेंगे? यहां है आपका बेंजीन, इट इज बेंजीन। इसको कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर रहा आपके सामने। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि करना क्या है। बेंजीन में केवल एक Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देना है, प्रवेश करा देना है, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इट इज बेंजीन, आप जानते हैं फॉर्मूला, एंड इट इज क्लोरोबेंजीन। कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? इसको रिएक्ट कराएंगे Cl2 से, और ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज कॉल्ड FeCl3, ठीक है। इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो। तो यहां देखें, क्योंकि बेंजीन में क्लोरीन का एडिशन करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। यहां पर ये काम करता है एज ए कैटलिस्ट। दैट्स ऑल, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
यहां देखें हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर NH3 और H2O मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री और शेप बताना है। तो यहां देखें ये स्ट्रक्चर हुआ H2O का, जो हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं। यहां देखें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कैसे होता है ऑक्सीजन का, देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 1s2 2s2 6 नहीं 8 1s2 2s2 2p4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो ऑक्सीजन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन से शेयर करता है, ठीक है, और 2 लोन पेयर होता है। यहां पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसका मतलब कि H2O मॉलिक्यूल का शेप होना चाहिए, H2O मॉलिक्यूल का शेप होना चाहिए रेगुलर टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां देखें कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे क्या होगा ये जो बॉन्ड है वो सिकुड़ जाएगा। मीन्स टेट्राहेड्रल एंगल का जितना बॉन्ड एंगल होता है उससे कम बॉन्ड एंगल H2O का हो जाएगा, और इसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर और बेंड। इसी के बारे में थोड़ा सा लिख लें। देखिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहां लिखें ड्यू टू sp3 hybridization of oxygen atom, the shape of H2O molecule should be tetrahedral, with bond angle 109.5 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसके कारण H2O का शेप रेगुलर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, जिसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो। लेकिन यहां लिखें बट ड्यू टू repulsion of lone pair electrons, the bond angle reduces to 104.5 डिग्री। ये रिपल्सन होता है जिसके कारण बॉन्ड एंगल सिकुड़ जाता है, गिविंग बेंट स्ट्रक्चर, बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर टू H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखें NH3 मॉलिक्यूल के बारे में। NH3 के पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए NH3 में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। देख लीजिए यहां पर, ये हुआ नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। तो यहां पर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। इसलिए नाइट्रोजन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करने में यूज हो जाता है और एक लोन पेयर यहां पर बच जाता है। ठीक है, यहां पर भी देखें नाइट्रो NH3 के केस में कि 3 NH बॉन्ड हैं, NH3 में 3 NH बॉन्ड हैं, जिसके लिए 3 ऑर्बिटल की जरूरत होती है और एक लोन पेयर होता है यहां पर, जिसके लिए एक ऑर्बिटल की जरूरत होती है। टोटल 4 ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का हो जाएगा sp3। इस केस में भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो यहां भी पहले तो वही लिखेंगे, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन of nitrogen atom in NH3 molecule, its shape, इसका शेप टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए। शेप should be tetrahedral, बट ड्यू टू यहां एक लोन पेयर है, इसको थोड़ा बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लें। यहां देखिए ये लोन पेयर है, इसमें जो रिपल्सन होता है इट इज लोन पेयर एंड इट इज बॉन्ड पेयर। यहां भी बॉन्ड पेयर है, तो यहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है, जो लोन पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन से कम होता है। ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर LP BP रिपल्सन, the bond angle reduces to 107.5 डिग्री। ध्यान दें, यहां लोन पेयर है तो इसमें बॉन्ड एंगल काफी अधिक रिड्यूस हुआ है, जबकि इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, जिससे इसकी कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल का रिपल्सन कम हुआ है। यहां भी ये इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, जिसमें बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और उनका एंगल 109.5 डिग्री से कम होकर 107.5 डिग्री हो जाता है, मेकिंग जिससे इसका शेप हो जाता है शेप ऑफ NH3 पिरामिडल शेप हो जाता है NH3 का। ठीक है, लिख लीजिए इसको। यहां देखें कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जिसको कंप्लीट करना है। तो यहां जब कभी भी आप देखें कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड में हमेशा एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन क्या होगा? बहुत सिंपल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, H एक H इसके पास जाएगा और दूसरा H इसके पास जाएगा, गिविंग द कंपाउंड। क्या कंपाउंड देगा? CH3 दैट इज इथेन। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए बहुत जाना पहचाना रिएक्शन है जो कि आपको 12 में हेलो अल्केन्स में भी देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इट इज कॉल्ड
वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, इसको आप बाहर निकाल दो तो इसमें से बाहर क्या निकला, बाहर निकल गया -2NaBr, और आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, जो बचा उसको लिख दें, दैट इज इथेन। हियर आल्सो वी फाइंड इथेन। थर्ड रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3, इसमें ऐड करना है HCl को। तो यहां देखिए ये डबल बॉन्डेड साइट हुआ, ये दो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। वैसी स्थिति में, और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं, मींस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अनइक्वल है। तो अनइक्वल, जिसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर कोई कंपाउंड का ऐड कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड को आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखिए निगेटिव एंड पॉजिटिव। यहां ऐड कराएंगे तो ये जो ऐड होने वाला कंपाउंड है उसका निगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जबकि नेचुरली हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपका कंपाउंड क्या यहां बनेगा, देखिए CH3 CH Cl CH3। ठीक है, बस इसी को आप यहां भर दो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपका कंपाउंड बनेगा CH3 CH Cl CH3। नाम क्या होगा, 2-chloro-propane, 2-chloro-propane। Let us come to next example, very very important। देखिए यहां बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं, यहां गलती कर बैठते हैं कि सिंपली यहां पर KCl को बच्चे निकाल देते हैं और OH को ऐड कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। यहां पर एक्चुअली होता है एलिमिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करते हैं, बाहर करते हैं। इसको थोड़ा अलग से समझ लें। यहां पर देखिए ये है आपका CH3 एंड हियर वी हैव CH2। Cl, यही कंपाउंड दिया गया है, इसको रिएक्ट कराना है KOH से। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, एलिमिनेशन में क्या होगा, इट इज माइंड इट अल्कोहलिक। एलिमिनेशन में क्या होगा कि यहां देखें, इसको पहले कार्बन नंबर दे दें 1 2। तो जिस कार्बन से क्लोरीन बाहर निकलता है, Cl- के रूप में निकलता है, ठीक है, उसके पड़ोस के कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है। सपोज करें इस हाइड्रोजन एटम को हमने बाहर निकाला, ठीक है, तो हाइड्रोजन जब भी निकलता है H+ के फॉर्म में निकलता है,
और अपना बॉन्ड छोड़ देता है, जो बॉन्ड यहां पे आता है, ठीक है। अब यहां पर भी आपको क्या है, इट इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके साथ जाएगा और इसका नेगेटिव पार्ट इसके साथ जाएगा। तो आपका रिजल्टिंग कंपाउंड क्या हुआ, पहले तो मेन प्रोडक्ट की बात करें। मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, देन KCl प्लस H2O। आप जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप ऐड है, अटैच्ड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है sp3 से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, मींस सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्डेड कार्बन में। दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड इथीन। मेरे समझ से आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। चलिए आइए फाइनली हमारे पास है CaC2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, जिसको कैल्शियम कार्बाइड पर H2O से रिएक्शन कराते हैं तो इथाइन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, CaOH बनता है और इथाइन गैस बनती है, दो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहां पर, ऑक्सीजन दो, चलिए इट इज इथाइन। तो ये आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया और कंप्लीट हो गया। चलिए इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इट वाज द, ये एक सवाल नंबर था, सवाल नंबर कितना था जी, क्वेश्चन नंबर 15, ये था आपका सवाल नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।